प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कार्य प्रपत्र 2। पहला हम कर चुके हैं और ये दूसरा है। इसमें आपको जो मात्राएं हैं और जो संज्ञा शब्द हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हल करना शुरू करते हैं। पहला है, मात्रा लगे व्यंजन को अलग करके लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। ये है दीपक, तो द दीपक। अब यहाँ पर देखिए, जितने हमारे व्यंजन हैं, जब उनसे कोई भी स्वर बाहर आ जाता है या अलग निकाल के लिख दिया जाता है तो जो हमारा व्यंजन है वो स्वर रहित हो जाता है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे हलंत लगाते हैं इस प्रकार से। तो जैसे मैंने द के नीचे हलंत लगाया, मतलब कि अब इसमें स्वर नहीं है, स्वर बाहर है। इसी प्रकार से ये प में हालांकि आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन अगर किसी भी व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, फिर भी आप ये समझिए कि उसमें अ अपने आप जुड़ा रहता है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। मैंने बोला प, तो जैसे ही मैंने प बोला, प के साथ अ निकला, ये वही अ स्वर के रूप में मैंने बाहर लिख दिया है। इसी प्रकार क बोल के देखिए, क के साथ अ निकला और अ को मैंने बाहर लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, भारत। भ में कौन सा स्वर जुड़ा है, आ। बड़े आ की मात्रा लगाई हमने, भा। फिर अगला है र में जुड़ा है अ। फिर उसके बाद है त में भी जुड़ा है अ। अगला है बोतल। बा में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ओ। ये ओ की मात्रा हमने बाहर निकाल के लिख दी। अगला है त में जुड़ा हुआ है अ। अगला है ल में भी जुड़ा हुआ है अ, बोतल। अगला है बेर। ब लिखा, बा में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए की मात्रा, ए। फिर र में क्या जुड़ा हुआ है, अ। बच्चों, अभी मैंने इस प्रकार से मात्राएं लगाई हैं। इसी की जगह हम स्वर भी लिख सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है वर्ण विच्छेद का, या स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखने का। ठीक है, अगला है, शब्दों में आए वर्णों को अलग करके लिखिए। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर है च। अब यहाँ पर आ जाएगा छोटा ऊ। क्या आ जाएगा, क्योंकि च में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, छोटा ऊ का। और यहाँ पर आ जाएगा हलंत। क्यों, क्योंकि अब स्वर को हमने बाहर अलग निकाल के लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया इतना। फिर हम करेंगे ह को हल। तो ह लिखा हमने, अब ह में हलंत लगाया। ह में कौन सी मात्रा थी, छोटी ई की मात्रा थी, तो वो हम लगा देंगे इस प्रकार। अब य में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, बड़े आ की मात्रा, तो हमने इस प्रकार लगा दी। ठीक है, अगला है गिलास। तो हम यहाँ लिखेंगे ग में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, फिर अगला है ल में कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। फिर स में कोई मात्रा नहीं है, मतलब कि अ जुड़ा हुआ है उसमें अपने आप। हमेशा ध्यान रखेंगे, जितने व्यंजन होते हैं उसमें ही केवल हलंत लगेगा, कभी भी स्वरों पे नहीं लगता। अगला है ग में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है बच्चों, ओ की मात्रा जुड़ी हुई है, ओ। ये हल हो गया गो। और फिर है भ में बड़ी की मात्रा, भी, बड़ी की मात्रा लगा दी। अगला है कृपा। क से कौन सा स्वर निकालेंगे बाहर, री।
ठीक है, तो मैंने यहाँ री लिख दिया है, हालांकि ये लिखना नहीं है तो मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पर क्या लगा दो आप, छोटी सी ऐसे री की मात्रा। ठीक है, ये भी तरीका होता है, मैंने बताया था ना आपको कि आप स्वर लिख भी सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रही थी, सब में मात्राएं लगा रही हूँ, तो मैंने यहाँ मात्रा लगा दी। ये ऋषि ऋषि की मात्रा है। ठीक है, ये अब हम कर रहे हैं प को हल। तो प लिखा और प में कौन सी मात्रा जुड़ी है, बड़े आ की मात्रा जुड़ी है, तो मैंने बड़े आ की मात्रा यहाँ लगा दी। तो ये इस प्रकार से हल हो चुका है। तो बच्चों अगला हम कर रहे हैं प्रश्न 3। सही पर सही और गलत पर गलत चिन्ह लगाइए। इ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। बच्चों देखो ध्यान से, कौन सी ई है, छोटी ई है। तो ना मैं एक काम करती हूँ, आपकी सुविधा के लिए एक बार लगा के दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये मात्रा तो ऐसे लगती है और यहाँ लिख रहा है कि छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। नहीं नहीं, ये तो व्यंजन से पहले लग रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। अब ये है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। सही बात है, मान लो। अच्छा, ये जो है ना, इसको मान लो मैंने व्यंजन पर लगाया, तो ये क्या हुआ, पहले लगी है ना। ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है, नहीं, की पे लगाना था मुझे, तो पहले लग गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लगा के देखते हैं। ये लगी इस प्रकार से, बड़े ऊ की लगानी है तो हमने ऐसे लगाई। ठीक है, नीचे ही लग रही है, सही बात है, तो हम इसको सही करेंगे। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, जैसे मुझे लगानी है के पर, है ना। तो ये देखिए ऊपर लगी, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ओ की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। चलिए हल करके देखते हैं। मैंने लिखा क में ओ की मात्रा लगाई मैंने ऐसे, तो क्या ये व्यंजन से, ओ की मात्रा व्यंजन से पहले पहले लग रही है क्या, नहीं, ये तो पहले नहीं लग रही है, तो ये हो जाएगा गलत। अच्छा, ये है आपका ए। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं ध्यान दिला रही हूँ आपको, ये है ए। ठीक है, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ए नहीं, ये ए है, लगेगी तो ऊपर ही, लेकिन दो मात्राएं आएंगी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ध्यान आ गया। देखिए के नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, ये कै है। चलो अगला है, हमने कर लिया है। ओ की मात्रा ऊपर लगती है। ठीक है, ओ की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है, नहीं, ओ ऊपर लगती है और बाद में लगती है। अगला है रूप में बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जो है की मात्रा लगी है। ठीक है, ऊ की मात्रा लगी है, सही बात है। तो देखो ये बड़े ऊ की ही मात्रा लगी है। ये जो पीठ पर लगी है ना, देखो दो तरीके की मात्राएं होती हैं। अगर मैंने बोला कि रुको, ठीक है, अगर मैंने बोला रुको, तो ये जो मात्रा है ये छोटे ऊ की मात्रा है। अगर मैंने बोला रूप, तो देखो गोल घुंडी बना के आगे को खींचा हमने, तो ये सच में बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा आपका सही। अगला है सही शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। ध्यान से समझते जाना है भाई। यहाँ पर आपके लिए सहायक शब्द दिए गए हैं, स्थान, शब्द, व्यंजनों, वाक्य, मात्राओं। डैश के साथ स्वर मात्रा के रूप में आते हैं, तो व्यंजनों के साथ। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक मात्रा का डैश निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, क्या, स्थान। ठीक है, तो हमने हल कर लिया, स्थान लिख दिया। एक व्यंजन में एक साथ दो डैश का प्रयोग नहीं होता है। दो मात्राओं का, दो मात्राओं का प्रयोग नहीं होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शब्द। शब्दों के सार्थक समूह को, देखो ये हल कर लिया हमने, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। तो यहाँ आ गया ये वाक्य, ये हल कर लिया हमने। अगला देखते हैं, व्यंजनों के स्थान, व्यंजनों के साथ मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। व्यंजनों के साथ मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। चलिए करते हैं। चा पर बड़ी की मात्रा है और ना पर बड़ी की मात्रा है, चीनी। फिर है, देखो इसको मैं ऐसे बताती हूँ आपको, ऐसे करना होता है, ह ल वा, ये हो गया
हलवा। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है हलवे का नाम सुनकर? ओहो, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तुमको, ये है तुमको, तुमको। अगला है नानी, ये हो गया नानी। ठीक है। शब्दों, अगला देखिए, शब्दों के क्रम को सही करके वाक्य फिर से लिखिए। पी लिया मैंने पानी, मैंने पानी पी लिया। मैंने पानी पी लिया। गए आ पापा, पापा आ गए। है रही हो वर्षा, वर्षा हो रही है। पहन लो, पहन स्वेटर, स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो। बच्चों, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा आता है कर्ता। क्या आता है? कर्ता। फिर बीच में आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी, प्लस उसके बाद में आती है क्रिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्रिया जो है वो सबसे अंत में आती है और बीच में जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो होता है, और कर्ता सबसे पहले। अगला देखते हैं। खाली स्थानों में सही शब्द लिखिए। तो संसार की हर चीज़ का डैश होता है, नाम होता है। शिरोरेखा सही जगह पर लगाएंगे ऐसे। नामों को डैश कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। क्रिकेट खेल का डैश है, नाम है। क्या है? क्रिकेट खेल का नाम है। बाजार डैश का नाम है, बाजार जो है स्थान का नाम है, स्थान। अगला है, नामों को रेखा खींचकर मिलाइए। चलो भाई, मिठाई का नाम बर्फी, पक्षी का नाम चील, व्यक्ति का नाम सचिन, पहले से किया हुआ है, नदी का नाम गंगा, और वस्तु का नाम साबुन। ठीक है। अगला है, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। आइसक्रीम पिघल गई तो आइसक्रीम है संज्ञा, घंटी बज गई घंटी है संज्ञा, नकुल खेलने गया नकुल नाम है इसलिए है संज्ञा, मैं पापड़ खाऊंगा पापड़ खाने का नाम है, खाने की वस्तु का नाम है इसलिए संज्ञा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।